नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फ्लेवर्स फ्रॉम बनारस में। और आज एफएफबी किचन में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही उम्दा चाट की रेसिपी, दही बड़ा। दही बड़ा सामान्य तौर पे मूंग की दाल, उड़द की दाल का बनाया जाता है। ये दही बड़े की बेसिक रेसिपी है। इसके अलावा आजकल सूजी के दही बड़े, बेसन के दही बड़े, पोहे के दही बड़े, छेने के दही बड़े और ब्रेड के दही बड़े भी बनाए जाते हैं। लेकिन आज हम यहाँ अपनी बेसिक रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो कि उड़द के दाल के दही बड़े हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं उड़द के दही बड़े। तो उड़द दाल के दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बिना छिलके की उड़द की दाल ले ली है। इसको धोई भी कहते हैं। अब ये उड़द दाल मैंने 4 से 5 घंटे भिगोकर रख दी है। दाल फूल गई है और इसको पीसने के लिए हम मिक्सी का जार लेंगे और इसमें उड़द की दाल हम डाल देते हैं। हमें जो दाल पीसनी है उसकी कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ 2 चम्मच पानी मिलाकर यहाँ पे पीसा है। और आप उड़द के दाल की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और इसका एक बहुत ही स्मूथ बैटर तैयार हुआ है। अब हम एक बॉल लेंगे और उसमें इस उड़द दाल के पेस्ट को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक विस्क लेंगे और विस्क की सहायता से हमको उड़द दाल को काफ़ी अच्छी तरीके से फेंटना है। इससे हमारा बैटर काफ़ी फ्लफी हो जाएगा और हमारे जो वड़े हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो हम इसको बराबर ऐसे चला के इसको और फ्लफी बनाएंगे। अब हम चेक करते हैं कि बैटर तैयार है या नहीं। तो इसके लिए हमने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें थोड़ा सा बैटर का पोर्शन डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि बैटर पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब है कि बैटर वड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब इसमें समय है थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक मिलाने का। ½ टीस्पून साबुत जीरा मिला देते हैं और 2 चुटकी हींग मिला देते हैं। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बैटर में मिक्स कर देते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना होगा कि नमक और जीरा हमें बैटर में इस स्टेज पे मिलाना है। मतलब कि जब हम बैटर को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं, उसको फ्लफी बना लेते हैं, तब हम उसमें नमक जीरा मिलाएंगे। तो आइए वड़े छानते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और अब हम इसमें इस तरीके से छोटे छोटे वड़े डाल देंगे। तो इसी तरीके से हम जितने वड़े कढ़ाई में आसानी से फ्राई किए जा सकते हैं उतने वड़े कढ़ाई में डाल देते हैं। और जो हमारा फ्लेम है इस समय वो मीडियम फ्लेम है और हमको इसी फ्लेम पर वड़ों को अच्छी तरीके से पकाना है और फ्राई करना है। थोड़ी देर में वड़े कढ़ाई की तली छोड़ देंगे और तेल में ऊपर आ जाएंगे और इसके बाद वो खुद से ही टर्न हो जाएंगे। जो वड़े अभी भी टर्न नहीं होंगे उनको हम कलछी की सहायता से किनारे किनारे से हल्का सा स्टर देंगे। अब हमने इस तरीके से हल्का सा स्टर दिया और वड़े खुद ब खुद तेल में टर्न होने लगे हैं। और हमको अब थोड़े से साइड से जो तेल है वो वड़ों के ऊपर डालते रहना है ताकि सारी तरफ से वड़े बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन कलर के होने तक हम वड़ों को फ्राई करेंगे। और अब ये वड़े एकदम तैयार हैं तो हम इनको तेल से बाहर निकाल लेते हैं। सारे वड़े हम हल्के गुनगुने पानी में डाल देंगे। लगभग 5 से 7 मिनट तक गुनगुने पानी में भिगोने के बाद जो वड़े हैं वो इस तरीके से दिखेंगे। ये वड़े एकदम मुलायम हो चुके हैं और अब हमें जो ये पानी है वड़ों में वो हाथ से इस तरीके से दबा दबा कर निचोड़ कर अलग कर लेना है। इसी तरीके से हम सारे वड़े निचोड़ कर अलग बर्तन में कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे वड़े पानी से बाहर निकाल लिए और एक वड़ा मैं तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है वड़ों में, देख के ही लग रहा है कि कितना मुलायम बना है। अब हम यहाँ दही तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने घर में जमाई हुई दही लिया है। दही को बड़े बॉल में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम विस्क की मदद से इसको बहुत अच्छी तरीके से फेंटेंगे। और हमें इसको तब तक इस तरीके से फेंटना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ ना हो जाए। हम यहाँ ये भी इंश्योर करेंगे कि अब दही में कोई लम्प नहीं रह गया है। तो दही को इस तरीके से फेंटने के बाद अब हमें इसमें दूध मिलाना है। तो मैंने 1/4 कप दूध लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इस दही में मिलाएंगे।
इसको बराबर स्टर करते रहेंगे और दूध पूरा मिला दिया है मैंने। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार चीनी मिला देते हैं और हम थोड़ा सा इसमें नमक मिला देंगे। तो अब ये मिक्स करने के बाद दही बड़ा का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून साबुत जीरा, 1.5 टेबलस्पून साबुत अजवाइन, 2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च, काला नमक स्वाद के अनुसार और 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च। हमने यहाँ एक पैन गरम कर लिया है और इसमें डाल देते हैं जीरा और अजवाइन और धीमी फ्लेम पर इसे रोस्ट करते हैं। जब इसका कलर हल्का ब्राउन हो जाए तो गैस को बंद कर देना है और इसमें अब हमको मिलाना है चाट मसाला और लाल मिर्ची पाउडर, और ये दोनों मसाले डालकर अब हम इसको रोस्ट करेंगे। ये जो मसाले हैं वो केवल पैन के गर्माहट से ही रोस्ट होने हैं। 10 सेकेंड स्टर करने के बाद इस मसाले को दूसरे बर्तन में ठंडा कर लेते हैं और इसमें स्वाद के अनुसार काला नमक और नमक मिलाकर पीस लेते हैं। तो मसाला ये तैयार है। दही बड़े तैयार हो चुके हैं, तो इनको सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ एक बॉल लिया है और उसमें अब हम डाल देंगे वड़े, और अब इसके ऊपर से हमें डाल देना है जो दही हमने तैयार करके रखा है वो। जो यहाँ मैंने दही और वड़े अलग अलग रखे हैं, आप एक में भी भिगो कर रख सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जबकि आपको सेम डे में दही वड़े कंज्यूम करने हो। अगर आपको दही वड़े 1-2 दिन के लिए रखना है तो आपको वड़े और दही दोनों अलग अलग रखने होंगे, और खाने से लगभग आधे घंटे पहले वड़े को आपको फ्रिज से बाहर निकाल कर रखना होगा। अब हम इसमें डाल देते हैं जो मसाला हमने तैयार करके रखा है। आप चाहें तो इस पे इमली की चटनी और हरी चटनी भी डालकर सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो मसाला है वो खुद में बहुत स्पाइसी और बहुत टेस्टी है। दही बड़े आपको इस मसाले के साथ ही बहुत ही स्वाद देंगे। तो अब ये दही बड़ा तैयार है, और दही बड़े की ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना